हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की। इस इसमें हम बात करेंगे जैसे पदार्थ है। पदार्थ उठे उसे कहते हैं जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव, गैस। और इनका इनके गुणों की बात करेंगे हम। आकार, आयतन, आकर्षण बल, अणुओं की दूरी और संपीड़ितता। तो ठोस का आकार निश्चित होता है और द्रव का आकार अनिश्चित होता है और गैस का आकार भी अनिश्चित होता है। ठोस के आयतन की बात करें हम। ठोस का आयतन निश्चित होता है और द्रव का आयतन निश्चित होता है और गैस का आयतन अनिश्चित होता है। ठोस के आकर्षण बल की बात करें, ये बहुत अधिक होता है। द्रव का मध्यम होता है और गैस का बहुत कम होता है। इसके बाद हम अणुओं की दूरी की बात करें। ठोस की बहुत कम, द्रव की मध्यम, गैस की अधिक होती है। संपीड़ितता बात करें, ठोस की नगण्य होती है, द्रव की कम होती है, गैस की बहुत अधिक होती है। उसके बाद हम बात करेंगे अवस्था परिवर्तन की। अवस्था परिवर्तन की बात करें से ठोस से द्रव बनता है, उसका क्या कहते हैं? गलन। और द्रव से गैस बनता है वाष्प। गैस से द्रव बनता है संघनन। द्रव से ठोस बनता है हिमन। उसी प्रकार हम बात करेंगे पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? जैसे प्लाज्मा। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जावान और आयनित होती हैं। कौन सी? प्लाज्मा अवस्था में। और इस अवस्था में बहुत अधिक ताप देने पर इलेक्ट्रॉन अलग हो जाती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा विद्युत का चालक होता है। उदाहरण के लिए सूर्य, तारे, नियॉन लैंप। उसके हम बात करेंगे पदार्थ की पांचवी अवस्था की। पदार्थ की पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टीन संघनन। यह अवस्था अत्यंत कम तापमान पर बनती है। इसमें कणों की गति लगभग समाप्त हो जाती है। सभी कण एक ही ऊर्जा अवस्था में आ जाते हैं। उसके बाद हम कम घनत्व वाली गैस को और करने पर कम घनत्व वाली गैस को और अधिक ठंडा करने पर पदार्थ की पांचवी अवस्था बीईसी प्राप्त होती है। बीईसी मतलब बोस आइंस्टीन संघनन। उसके बाद हम बात करेंगे पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण दो प्रकार के होते हैं: भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण की बात करें, वे गुण जिन्हें बिना किसी की प्रकृति बदले देखा या मापा जा सकता है, भौतिक गुण कहलाते हैं। वे गुण जिन्हें बिना पदार्थ की प्रकृति के बदले देखा या मापा जा सकता है, भौतिक गुण कहलाते हैं। प्रमुख भौतिक गुण। तो भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? द्रव्यमान, पदार्थ में उपस्थित मात्रा। द्रव्यमान, पदार्थ में उपस्थित मात्रा। तो इसका SI मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। आयतन की बात करें, पदार्थ द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। इसका SI मात्रक इकाई क्या होता है? घन मीटर, मीटर क्यूब। घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अवस्था हमने देख ही ली है। उसके बाद हम बात करेंगे घुलनशीलता। किसी पदार्थ का दूसरे पदार्थ में घुलने का गुण घुलनशीलता कहलाता है। जैसे नमक का पानी में घुल जाना। उसके बाद हम बात करेंगे कठोरता। किसी पदार्थ की खरोंच से बचने की क्षमता कठोरता कहलाती है। जैसे हीरा बहुत कठोर होता है। उसके बाद हम बात करेंगे लचीलापन। दबाव हटाने पर वस्तु का पुनः अपने आकार में आ जाना, जैसे रबर।
विद्युत चालकता, विद्युत प्रवाहित करने की क्षमता, जैसे तांबा अच्छा चालक है। ऊष्मा चालकता, ऊष्मा को प्रवाहित करने की क्षमता, जैसे धातुएं अच्छे ऊष्मा चालक है। उसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक गुण की। वे गुण जिनमें पदार्थ की रासायनिक संरचना बदल जाती है रासायनिक गुण कहलाते हैं। प्रमुख रासायनिक गुण, ज्वलनशीलता, पदार्थ का जलने का गुण, जैसे पेट्रोल और लकड़ी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है, लोहे पर जंग लगना। अपचयन, ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना, यह होता है अपचयन। अम्लीय क्षारीय प्रकृति, जैसे अम्ल होते हैं खट्टे, नीला लिटमस को लाल कर देता है। क्षार होते हैं कड़वे, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अभिक्रियाशीलता, किसी पदार्थ का रासायनिक क्रिया में भाग लेने का गुण, जैसे सोडियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील है, सोडियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, जैसे गलन, क्वथन, संघनन। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हो सकती है लेकिन हमेशा नहीं। नए पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन में। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, उत्क्रमणीय होता है, और रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। धातुओं का पिघलना, भौतिक परिवर्तन, कांच का टूटना, बल्ब का जलन व बुझना आदि। और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण की बात करें, लकड़ी का जलना, दूध से दही बनना और लोहे पर जंग लगना। उसके बाद हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, गीली मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, कागज लकड़ी के टुकड़े करना। उसके बाद हम बात करेंगे शक्कर या चीनी का पानी में घुलना, बल्ब का जलना, स्प्रिंग का आकृति में बदलाव, लोहे का चुंबक में बदलना, कांच का टूटना, किसी धातु की छड़ को गर्म करना। उसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त अथवा उनका अवशोषण होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना। उसके बाद है किण्वन द्वारा शराब का निर्माण, पटाखों का विस्फोट होना, भोजन सामग्री का बासी हो जाना, कोयले, ईंधन या लकड़ी का जलना। श्वसन क्रिया, सब्जी का पकना, फलों का पकना, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण। रासायनिक परिवर्तन के संकेत, गैस का निकलना, किसी अभिक्रिया में बुलबुले या गैस का उत्सर्जन होना, रंग में परिवर्तन, सेब को काटने पर भूरा होना, अवक्षेप का बनना, तरल विलयन में ठोस कणों का निर्माण। अवक्षेप का बनना, तरल विलयन में ठोस कणों का निर्माण, स्थायी गंध, नई और स्थायी गंध का उत्पन्न होना। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, महत्वपूर्ण उदाहरण की बात करेंगे,
जैसे किण्वन, दहन, प्रकाश संश्लेषण और दूध का फटना।